की जाए, क्या ये सही है? विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही. महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत. यहाँ पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो उसकी अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही. विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही. पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही. पण चूक त्यांची असली पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत. आम्ही गुंड. न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये. आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच. नेता का एक इशारा भर ही उनके कार्यकर्ताओं के लिए काफी होता है, लेकिन सोचिए यहाँ तो उद्धव ठाकरे खुलेआम न सिर्फ गुंडागर्दी पर उतारू हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी गुंडागर्दी की खुली छूट दे रहे हैं. भले ही सियासी मजबूरी ही दोनों भाइयों के एक होने की वजह बनी हो, लेकिन सिर्फ सियासी फायदे के लिए बांटने, मारने, काटने की इनकी राजनीति समाज के लिए खतरनाक है. उद्धव और राज का ये भड़काऊ बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने भाषा के नाम पर गुंडागर्दी को बर्दाश्त न करने की बात कही थी. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले. कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा. जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी. हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता. सवाल है कि मुख्यमंत्री फडणवीस का सिर्फ बयान देना ही काफी है. उनके बयान के बाद या कहें सरकार के हिदायत देने के बाद भी अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गुंडागर्दी की बात करते हैं खुली सभा में जहां हजारों की संख्या में उनके समर्थक हैं, तो क्या ये भड़काऊ बयान नहीं है? क्या ये महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ बुरे बर्ताव, मारपीट के लिए भड़काने, उकसाने वाला बयान नहीं है? अगर नहीं है तो फिर किसी को भी कुछ भी कहने की छूट होनी चाहिए. बोलने की आजादी का मौलिक अधिकार सबको है. फिर तो सभी लोगों को जुबानी तलवारबाजी करने का अधिकार होना चाहिए. फिर भाषा की मर्यादा टूटती हो, खत्म होती हो तो हो, लेकिन अगर ये भड़काऊ बयान है, सामाजिक भाईचारे के खिलाफ है, तो फिर फडणवीस सरकार ने पिछले 2 दिनों में क्या किया? क्या ठाकरे बंधुओं का गैर मराठियों को पीटने की बात भड़काऊ बयान नहीं है? खुलेआम गुंडागर्दी की बात करना क्या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं है? क्या ठाकरे ब्रदर्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई?
महाराष्ट्र, खास तौर पर मुंबई में मराठी गैर मराठी के नाम पर राजनीति एमएनएस का आधार रही है। इसी के बूते राज ठाकरे मराठी वोटों को हासिल करते आए हैं। लेकिन राज ठाकरे की इस सियासत को मुंबई के लोग भी जान गए हैं। अब तो एमएनएस के गुंडों का साफ साफ विरोध भी करने लगे हैं। महाराष्ट्रात कसं राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मैं हूँ। निघायचं मेरा खुद आता का घर इकडनं है। इकडनं निघायचं मेरा खुद का महाराष्ट्रातून घर है। महाराष्ट्रातून मैं मेरी निघायचं मर्जी से रहती क्यों? हूँ। मेरे खुद का घर है। किधर का मेरा किधर खुद का गाँव घर किधर है है। तेरा? मेरा गांव कहीं का भी हाँ, नहीं है। फिर? मेरा गांव कहीं मराठी का में भी बात नहीं है। करने का? क्या करूंगी? मराठी क्या में बात कर- करूंगी? क्या कोई भी करूंगी? भाषा से बात करूं, मेरा जबान मेरी मर्जी। मुंबई में रहने वाले लोग राज ठाकरे की सोच के बिल्कुल खिलाफ हैं। ठाकरे बंधुओं से ऐसी सियासत न करने की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं राज ठाकरे साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आप इस बात को कह रहे हैं कि जो है, अभी मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उतनी अच्छी मराठी नहीं बोल सकता। अच्छा, मेरे जब स्कूलिंग थी तो मराठी थी भी नहीं, लेकिन मैं चूँकि ऑफिस में काम किया, हमने सीखी भी ऐसा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते मराठी, तो शिवसेना को चाहिए कि मराठी क्लासेस का इंतज़ाम करें और मुसलमानों को भी और उनमें भी गैर भाषी जो लोग हैं उनको ये सिखाई जाए मराठी, तो एक बेहतर चीज़ होगी। नितेश राणे जी को इस्लामिक फोबिया हो गया है। वो हर बात को नफरत के नज़रिए से, नफरत के चश्मे से देखते हैं। वो दो समाज के बीच में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए वो एक आमदार है और महाराष्ट्र के मंत्री है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस जी जो चीफ मिनिस्टर है, उन्हें उनको थोड़ी समझ देनी चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी ना करें जिससे दो समाज के बीच में नफरत पैदा होगी। और नितेश राणे जी को मैं खुद दावत दूंगा कि आप आए, नागपाड़ा आए, मोहम्मद अली रोड आए और हम उनका बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान करेंगे। देखिए सर, बात भाषा की थी और ये लोग में आपसी में ये नाराजगी हुई है। मगर नीतीश भाई जो हैं मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने रुख बदल के हिंदू मुसलमान की कॉपी करने की कोशिश की, दाढ़ी और ये मोहल्ला कमेटी ये इधर सर ये हमारे इलाके की। मैं ज़्यादा ना कहते हुए नीतीश भाई से कहूँगा कि एक भाषा और भी होती है जिसका असर दिल पर होता है, वो होती है मोहब्बत की भाषा। आप करके देखिए। मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। भाषा विवाद को लेकर बीजेपी सांसद ने आवाज उठाई है। फिर महाराष्ट्र सरकार को बदलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने इस पूरी कहानी के जरिए समझा महाराष्ट्र की राजनीति